जानते हैं जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण महापर्व पर्युषण पर्व या पर्युषण के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं पर्युषण का अर्थ क्या होता है। तो पर्युषण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस उष्ण, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर से और उष्ण का अर्थ होता है धर्म की आराधना, यानी जितना हो सके घर गृहस्थी की झंझटों से मुक्त होकर केवल और केवल आत्म आराधना में लग जाना, आत्मा के समीप जाना, स्वयं के अस्तित्व की खोज करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ मैं संसार में और क्या मुझे करना चाहिए, मृत्यु के बाद मैं क्या बनूँगा, क्या करूँगा, कैसी यात्रा होगी मेरी, कब तक भटकता रहूँगा ऐसे ही संसार में, जन्म मरण के चक्र को कैसे रोकूं, कैसे समाप्त करूं। इस तरह पर्युषण के 8 दिनों में सब तरह के पाप कार्यों से निवृत्त होकर भीतर की या आत्मा की यात्रा करना, आत्मा से जुड़ना, आत्मा में लगे रहना, आत्मा के बारे में ही सोचना और पाप कर्मों से निवृत्त होना ही पर्युषण पर्व का मुख्य उद्देश्य है। एक साल के 365 दिनों में केवल 8 दिन मोह माया से दूर होकर आत्मा के लिए समय लगाना, ध्यान, जप, तप, स्वाध्याय, छोटी मोटी तपस्या, नियम ग्रहण, ब्रह्मचर्य पालन, साधु साध्वी की सेवा, मौन व्रत, आगम शास्त्रों का स्वाध्याय, रात्रि भोजन का त्याग, दोनों समय प्रतिक्रमण, ये अनिवार्य करनीय होते हैं पर्युषण में। अब जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए पर्युषण के दिनों में। तो मूवी, टीवी, बार, क्लबिंग, शराब, मांस, जुआ, अनावश्यक बातें करना, फालतू की चीज़ें पढ़ना, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, देर रात तक जगना, टाइम पास करना, रात में खाना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं पर्युषण के दिनों में। या ऐसा भी मान सकते हैं कि 8 दिनों के लिए पूर्ण रूप से गृहस्थ साधु जैसा बन जाना। प्रतिदिन जितने सामायिक कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, पचकान कर सकते हैं, नियम ले सकते हैं, वो अवश्य लेना चाहिए और करना भी चाहिए। कई लोग इस अवसर पर 8 दिनों का उपवास करते हैं, तो कई लोग 8 दिनों के उपवास के साथ चौवियार औषध भी करते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार जो किया जा सकता है वो जरूर करें। तो कितने लोग अठाई, बेला, तेला, उपवास, एकाशन कर रहे हैं या कितने लोग छोटे मोटे नियम व्रत का पालन कर रहे हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।